कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका जयप्रकाश जी। सबसे पहला सवाल यही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव तारीख बहुत पास है, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? अंदर खेमे सब ठीक है या फिर रार अभी भी बाकी है? नहीं, कांग्रेस में ना रार थी, ना रार है, ना रार होगी। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है और कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी चाहते हैं। जैसे बीजेपी में तानाशाही है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अमित शाह, दो हम, हमारे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ और आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने का काम शुरू किया है। आज कांग्रेस पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा केवल गोदी मीडिया में है, हमारा लेकिन जयप्रकाश जी, ठीक है, क्योंकि आपके खुद के बेटे भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, कैथल के कलायत से उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए भी हमने आपकी तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं, पिता होने के नाते और साथ ही जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन क्या वाकई जिस मतभेद की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं है, एक ही मंच साझा कितने दिनों बाद यहाँ पर किया शैलजा कुमारी ने, वो सभी के सामने है, और शैलजा की बात कहिए, रणदीप सुरजेवाला की बात कहिए, और आप तो खुद बहुत वरिष्ठ हैं, पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा एक साथ इतने कैसे आ गए? देखिए, कुमारी शैलजा हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत सीनियर नेता है और उन्होंने जब मनोहर लाल जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया तो उसका जवाब कैसे दिया कि कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगी और कांग्रेसी थी और मेरा जो शरीर है कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है। उनका इस तरीके से प्रचारित करना, कांग्रेस पार्टी को खराब करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम रहा है। ये बीजेपी के लोग हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, पाए 235, मनोहर लाल जी कहते 75 पार, पाए 40, और अब की बार इनका हो जाएगा बिल्कुल सफाया। ये परेशान होकर के हमारी पार्टी की क्यों चर्चा करते हैं? ये पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जयप्रकाश जी आप बहुत वरिष्ठ नेता है, सियासी तौर पर आपने एक लंबा सफर तय किया है और अब भी इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये मानने में आप झिझक महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में मुख्यमंत्री के एक दो नहीं बल्कि कई चेहरे सामने आ गए, जिनमें शैलजा भी यहाँ पर रही? अच्छा, बस ये सवाल, इस सवाल का भी हम आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि मंच यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जब साझा किया गया, 3 मिनट की वो बातचीत भी यहाँ पर सबने देखी। क्या अब हुड्डा और शैलजा एक साथ मंच साझा करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए उस एकजुटता के साथ नजर आएंगे? क्यों दिखाई नहीं दिए? कल असंध में इकट्ठे नहीं थे? कल असंध में इकट्ठे थे ना। हमारी पार्टी में तो एक सिस्टम है, चेहरा बनना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी इच्छाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है, प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है तानाशाही तरीके से, जिस तरीके से माननीय राजनाथ सिंह जी को अपमानित किया, जिस तरीके से गडकरी साहब को अपमानित किया, यानी कि गृह मंत्री देश के रक्षा मंत्री की बाजू करके इधर कर दे उधर कर दे, जैसे बच्चे को करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है। मंत्री होगा हाँ, किसमें? अरे महिलाओं का अपमान तो बीजेपी ने किया है। हमारी खिलाड़ी बेटियों को किस तरीके से बाल नोच करके, उनके मुंहों को रोंद करके इतना बड़ा जुल्म किया है। अगर हमारी इस बेटी को, फोगाट को समय रहते ट्रेनिंग ठीक से, इनका जो ट्रेनिंग थी, एक्सरसाइज थी, रहना चाहिए था, स्टेडियम में बिठा दिया सड़कों पे। अच्छा, जयप्रकाश जी, आप सीधे सीधे इतनी बातें कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, इस बीच क्या आप इसी बेबाकी के साथ में, इसी साफ शब्दों के साथ में ये कह सकते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस ने चुना तो किसे वो चुनेगी? और क्या वाकई फिर अंदर खेमे किसी तरह का तूफान नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। जिसको हाईकमांड कहेगी, विधायकों की अनुशंसा होगी, वही मुख्यमंत्री होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ा ही है। आपने देखा वसुंधरा राजे जी को अलग थलग करके किसको बिठा दिया?
राजस्थान में क्या पोजीशन हो रही है? अच्छा, आप हैं क्या इस दौड़ में जयप्रकाश जी? अभी क्योंकि आपके बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, उनकी भी जीत हार का जो फैसला होगा वो उनके भी भविष्य को तय करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री से जुड़ा ये सवाल, क्या आप भी इसी दौड़ में हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ना, मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, ना 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 मैं मैं नहीं चक्कर में पड़ता। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री बनेगा हम उसके साथ रहेंगे। मतलब पार्टी जो फैसला करेगी, वैसे ये आपका पक्ष है, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद के उस बीच की लकीर को पार करती हुई नजर आती है। बहरहाल आपके बेटे जो हैं वो भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, आप प्रचार प्रसार भी यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए। क्या वहां का समीकरण कह रहा है? जीत किस तरफ से कैथल के इस सीट से नजर आती है? कलायत की? जी जी, कलायत की रणनीति तो भाई कलायत की ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहीं से तो आपके बेटे। कलायत की जीत क्लियर है। हाँ, कलायत की जीत कांग्रेस पार्टी की बहुत क्लियर है। कलायत की जनता को ये पता चल चुका है, जो दूसरे उम्मीदवार है, इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार हो, चाहे जेजेपी का उम्मीदवार हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वोट काटू हैं। कलायत की जनता पीछे धोखा खा चुकी है। अब की बार किसी भी वोट काटू को वोट यहाँ से मिलने वाले नहीं है। सबों की जमानत जब्त होने का भी चांस है। देखिए, जनता देखती है कि पार्टी में क्या चल रहा है, खासतौर से चुनावों से पहले क्या चल रहा है, क्या पार्टी में खुद एक जुटता है। उस हिसाब से जनता ये तय भी करती है कि आखिर हमें अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनना है। लेकिन आपकी राजनीतिक सोच, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि साल 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव 90 सीटों में से कांग्रेस के खाते में कितनी आने वाली हैं? देखिए, मैं पिछले 36-40 साल से इस लाइन में हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की बुरी हालत, किस बात का वोट देंगे? 730 किसानों के खून के धब्बे आज भारतीय जनता पार्टी और वोट काटुओं के हाथ में लगे हैं। ओपीएस कर्मचारी की बहाली के लिए क्या कर्मचारियों से किया है। इवन जनप्रतिनिधि जो हमारे गाँव के हैं उनकी भी पिटाई इन लोगों ने की है। तो नौजवानों का क्या हाल किया, डोंकी के माध्यम से विदेशों में जाने में मजबूर होना पड़ा। जयप्रकाश जी, नंबर बताइए ना। मतलब आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो नहीं किया है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मतलब कांग्रेस की अपनी ऐसी कोई जमीन नहीं जिसके आधार पर जनता देगी, वो नंबर बताइए। मैडम, मेरी खुली चुनौती है, 70 से ऊपर सीट आएंगी। अगर 70 से सीट कम रह जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से माफी मांगूंगा। अगर 70 से सीट ऊपर आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना, चलो भर पानी, वैसे तो डूब के नहीं मरता आदमी चलो भर में, लेकिन नाक में थोड़ा सा जरूर डाल लेना, थोड़ी सी भी शर्म लिहाज हो। चलिए ठीक है, 8 अक्टूबर को नतीजे यहाँ पर जयप्रकाश जी सामने आएंगे, दोबारा से मुलाकात होगी और देखना होगा कि माफी आपको मांगनी पड़ती है या फिर सब मिलकर पूरी जनता जो है वो आपको बधाई देती है, जो आपने कहा, अगर वो दावा जमीनी तौर पर सामने आता है। शुक्रिया बातचीत के लिए आपका।